हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज। आई एम संदीप सैनी। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा कि प्लांट के अंदर कौन सा पार्ट है जिसे रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, ओके, और कौन सा जो पार्ट है जिसे वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। प्लांट के अंदर जो पार्ट गैमेट प्रोड्यूस करता है उसे रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। उसका एग्जांपल फ्लावर। प्लांट में जो पार्ट गैमेट प्रोड्यूस नहीं करता उसे वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, ओके बेटा। और इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि ओव्यूल क्या होते हैं, ओके बेटा। अलग अलग टाइप के हमने ओव्यूल्स देखे। ओव्यूल से कौन कौन से पार्ट से मिलके बने हुए हैं। इस चैप्टर में हम अब तक पढ़ चुके हैं कि फ्लावर भी कौन कौन से पार्ट से मिलके बना हुआ है। फ्लावर में एसेंशियल पार्ट कौन सा है, एसेसिव पार्ट कौन सा है। फ्लावर के अंदर हमने देखा स्टेमन और कार्पल है। ये दोनों पार्ट कैसे हैं? ये दोनों एसेंशियल पार्ट है। इनमें गैमेट की फॉर्मेशन होती है बेटा। और नॉन एसेंशियल पार्ट कौन से हैं? कैलिक्स और कोरोला, ओके बेटा। और इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि स्टेमन कौन से दो पार्ट से मिलकर बना है, कार्पल कौन से 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होते हैं, ओके बेटा। फिर जो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनते हैं उससे मेल गैमेट कैसे बनेंगे, और जो फंक्शनल मेगास्पोर बनते हैं उससे फीमेल गैमेट या एम्ब्रियोसैक कैसे बनते हैं, ओके बेटा। और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज की क्लास में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कि पोलन सैक है। पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है, ओके बेटा। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है 2L डिप्लॉइड है, 2L ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये अंडरगो आती है माइटोसिस या मियोसिस के अंडरगो आती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो आती है मियोसिस। और आपको पता है कि मियोटिक जो डिवीजन होता है वो 2 टाइप्स होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अंडरगो आती है मियोसिस फर्स्ट, और यहाँ 2 सेल बन गई बेटा, ओके बेटा। फिर ये अंडरगो आती है मियोसिस सेकंड, तो मियोसिस सेकंड के अंडरगो अब जो सेल बनी ये 4 सेल बनी। इनको हम कहेंगे टेट्राड माइक्रोस्पोर। अब ये टेट्राड माइक्रोस्पोर है, ओके बेटा। अब इन टेट्राड माइक्रोस्पोर में से हमने इस सिंगल माइक्रोस्पोर लिया। इसी माइक्रोस्पोर का ही दूसरा नाम क्या है? पोलन ग्रेन है। माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर का अनदर नाम क्या है? पोलन ग्रेन। तो बेटा हमने क्या देखा? हमने देखा माइक्रोस्पोर मदर सेल से किसकी फॉर्मेशन होना? माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होना, अंडरगो मियोटिक डिवीजन। दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं। एक वर्ड आ रहा है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ओके बेटा। और माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ओके बेटा। अच्छा, ये किससे बना माइक्रोस्पोर? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। अब बेटा यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है जो पिछले 5 सालों में 2 बार पीएमटी में भी पूछा जा चुका है। मियोसाइट याद रखना, ये वर्ड आया मियोसाइट। आपसे पूछेंगे बेटा कि मियोसाइट किसे कहते हैं? प्लांट के अंदर मियोसाइट का एग्जांपल दो, ह्यूमन की बॉडी के अंदर मियोसाइट का एग्जांपल दो। मियोसाइट डिप्लॉइड होती है या हैप्लॉइड होती है?
तो बेटा यहां ध्यान दो, यहां पे लिखा मियोसाइट। मियो मीन्स मियोसिस, मियोसिस। साइट मीन्स सेल, साइट मीन्स सेल। ओके, वो डिप्लॉइड सेल जो अंडरगो आती है मियोसिस, उसे क्या कहते हैं? मियोसाइट कहते हैं। ओके बेटा, द डिप्लॉइड सेल विच अंडरगोज मियोसिस इज कॉल्ड मियोसाइट। ओके बेटा, और जो मान लो हमने एग्जांपल लिया माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल किसके अंडर गई? मियोसिस। क्या बने? हैप्लॉइड बने, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर की। तो जो हैप्लॉइड बने इसको मियोसाइट नहीं कहते, जो डिप्लॉइड सेल है उसे मियोसाइट कहते हैं। ओके बेटा, लेकिन वो किसके अंडर को आनी चाहिए? मियोसिस के अंडर को। ओके बेटा, प्लांट के केस में माइक्रोस्पोर मदर सेल है, आगे हम पढ़ेंगे मेगास्पोर मदर सेल है, ये किसका एग्जांपल है? मियोसाइट के। ह्यूमन के केस में हम पढ़ेंगे, हमने गैमिटोजेनेसिस, तो गैमिटोजेनेसिस के अंदर आती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके बेटा, और प्राइमरी oocyte, oogenesis के केस में तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocyte दोनों किसके एग्जांपल है? मियोसाइट के एग्जांपल है। ओके बेटा, वेरी गुड। अच्छा बेटा, तो ये इसे कहते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहां पे क्वेश्चन आता है बेटा, मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? यहां हम लिखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब बेटा ओव्यूल के अंदर बनती है मेगास्पोर मदर सेल बनती है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये अंडर आती है मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल है, 2n है, ये अंडर आती है मियोसिस। पहले मियोसिस फर्स्ट होती है, 2 मेगास्पोर बनी। ओके बेटा, इसके बाद फिर मियोसिस सेकंड होती है, मियोसिस सेकंड। तो कितने मेगास्पोर की फॉर्मेशन हुई? 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन हुई। इन 4 मेगास्पोर को क्या कहेंगे? टेट्राड मेगास्पोर, टेट्राड मेगास्पोर। इन 4 जो मेगास्पोर बने, इनमें से 3 मेगास्पोर है वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट 1 2 3। फंक्शनल बचता है एक ही मेगास्पोर, ये फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। तो हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर की फॉर्मेशन होना, अंडरगो मियोटिक डिवीजन, उसे हम कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके बेटा, अच्छा जी, ये था मेगास्पोरोजेनेसिस। सीक्वेंस याद रखना बेटा, मैं लास्ट लेक्चर में भी आपसे कह रहा था कि सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि जो सीक्वेंस है ना बेटा, जहां पर स्टार्ट होकर के एंड हो रही ना, फिर बेटा उसी के बाद वहीं से आगे की प्रोसेस होगी बेटा। ओके, तो इसमें ध्यान दो आप, हमने जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, माइक्रोस्पोर बना था यानी कि पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन बना है, पोलन ग्रेन है, ये है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में ये है जो भी एक्साइन, ये है इंटाइन, ये है न्यूक्लियस। ओके बेटा, ये था, ये है एक्साइन, ये है इंटाइन, और ये है न्यूक्लियस। डायग्राम में पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है, ये अंडरगो आता है माइटोसिस, अंडरगो आएगा माइटोसिस। ये याद रखना बेटा, हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मतलब पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जो पोलन ग्रेन बना था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द्वारा, अब इस पोलन ग्रेन का जो या हम कह सकते हैं मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की फर्स्ट सेल का नाम बताओ, तो फर्स्ट सेल का नाम क्या है? पोलन ग्रेन है। अब पोलन ग्रेन के अंदर क्या था? न्यूक्लियस।
अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये अंडरगो आया माइटोसिस। इसका न्यूक्लियस, किसका, पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस अंडरगो आया माइटोसिस। ओके बेटा, अब कितने न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई बेटा, 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई। ओके बेटा, जो 1 न्यूक्लियस है, इस 1 न्यूक्लियस को तो हम क्या कहेंगे, इस न्यूक्लियस को हम कहेंगे जेनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस। और जो सेकंड न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस। अब ये अपने अपने सेल की फॉर्मेशन करते हैं। ओके बेटा, हमने देखा कि ये जो सेल है, इस सेल का क्या नाम है, इस जनरेटिव न्यूक्लियस था, तो इस सेल का नाम है जनरेटिव सेल। इस सेल का क्या नाम है बेटा, ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। ओके बेटा, पीएमटी में पूछा भी गया है नीट के एग्जाम में कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में कौन सी सेल का साइज लार्ज होता है। तो बेटा वेजिटेटिव सेल है, इसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। ओके बेटा, अच्छा बेटा, अब हमने देखा बेटा जो जनरेटिव सेल है, इसका न्यूक्लियस अगेन डिवाइड करेगा, माइटोसिस। तो हमने देखा कि माइटोसिस के द्वारा किसका, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड किया, 1 न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस। इन 2 न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, 2 मेल न्यूक्लियाई, 2 मेल न्यूक्लियाई। ओके बेटा, और ये ट्यूब न्यूक्लियस। अब जो बेटा ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, अब ये पोलन ग्रेन बेटा, जब हम पढ़ते हैं प्रोसेस पोलिनेशन में हम पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब ये पोलन ग्रेन किस पे जाकर के फॉल करता है, स्टिग्मा पे फॉल करता है, तो बेटा स्टिग्मा से न्यूट्रिटिव मटेरियल या फ्लूइड है ये अब्जॉर्ब करेगा। अब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये जो ट्यूब सेल है, ये एक प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से जो ये एग्जाइम है ये क्या हो जाएगी, रप्चर्ड हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी। ओके बेटा, और इंटाइन एक ट्यूब के रूप में बाहर निकल आएगी। देखो बेटा, जब पोलिनेशन होता है तो पोलिनेशन के बाद ये एग्जाइम है, ये इंटाइन है। एग्जाइम यहां से थोड़ी सी रप्चर्ड हुई और जो इंटाइन है वो एक ट्यूब के रूप में बाहर निकल आई। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। और ये 2 मेल न्यूक्लियाई थे, ये किसके अंदर एंटर कर जाएंगे, ये एंटर कर जाएंगे इस पोलन ट्यूब के अंदर। जैसे ये एंटर करेंगे, एंटर करते ही हम इन्हें क्या कहेंगे, 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स। तो बेटा हमने देखा पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन से 2 न्यूक्लियस बने, पोलन ग्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियस बने, 2 न्यूक्लियस बने तो हमने देखा बेटा कैसे जनरेटिव सेल से कि न्यूक्लियस से 2 मेल न्यूक्लियाई बनी, एंटर के 2 मेल गैमेट बने। तो हमने देखा पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब के अंदर कितने गैमेट की फॉर्मेशन हुई, 2 मेल गैमेट की। इसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट बेटा 2 स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है। ओके बेटा, जो फर्स्ट जो स्टेप है ये पोलिनेशन से पहले है। हमने देखा कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बिफोर पोलिनेशन। जी क्या है बेटा, बिफोर पोलिनेशन, पोलिनेशन। और इसके बाद ये जो पोलन ट्यूब बनी है, 2 मेल गैमेट बने हैं, ये पोलिनेशन के बाद बने हैं, ये जो चेंज है। तो इसे हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आफ्टर
पॉलिनेशन। ओके बेटा, तो यहां पर हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यहां पे हमारा कंप्लीट होता है। ओके बेटा, ओके। तो एक बार मैं क्विक रिवाइज करवाता हूं बेटा। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि डेवलप ऑफ मेल गैमेटोफाइट की पहली सेल का नाम बताओ जहां से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है पोलन ग्रेन से। ओके बेटा, पोलन ग्रेन के अंदर कितने टाइप की सेल बनती है? 2 टाइप्स की सेल बनती है। उनके नाम बताओ। एक सेल का नाम क्या है? ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। अनदर सेकंड सेल का नाम क्या है? जनरेटिव सेल। जनरेटिव जनरेट करती है, जनरेट यानी प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? टू मेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। और जो हम पढ़ रहे हैं ट्यूब सेल है, ये ट्यूब यानी पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ओके बेटा, इसके बाद ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके बेटा, तो जहां ये पोलन ट्यूब पे बेटा ये प्रोसेस हुई ना, 2 मेल गैमेट बने, इनके आगे और पढ़ेंगे हम बेटा। आगे इसके ये जाकर कि इसकी फॉर्मेशन क्यों हो रही है, आगे जाकर इसका क्या रोल है। सबसे पहले हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो देखो बेटा, हमने पढ़ा था मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि मेगास्पोर मदर सेल से कितने मेगास्पोर बने थे? 4 बने थे। कितने मेगास्पोर? 4 मेगास्पोर बने थे। देखो बेटा, 4 मेगास्पोर बने थे। फर्स्ट मेगास्पोर, ओके बेटा, ये था। सेकंड मेगास्पोर, थर्ड मेगास्पोर, फोर्थ। स्टार्टिंग के 3 मेगास्पोर ये क्या हो जाते हैं बेटा? डीजनरेट हो जाते हैं। 3 डीजेनीरेट मेगास्पोर। और इस स्पोर को क्या कहेंगे हम? फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर। ओके बेटा, अच्छा जी। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये अंडरगो आएगा माइटोसिस। अंडरगो आएगा माइटोसिस। इसमें कंटिन्यू लगातार 3 बार माइटोसिस होगी बेटा। इसे कहेंगे सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। लगातार 3 बार माइटोसिस। अच्छा बेटा, इसका जो इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें फर्स्ट मतलब माइटोसिस हो रही है फर्स्ट टाइम। माइटोसिस 1 टाइम हुई तो एक फंक्शनल मेगास्पोर इसके अंदर कितने बन गए? 2 न्यूक्लियाई बने। 2 न्यूक्लियाई। अब इसमें हुई सेकंड टाइम माइटोसिस हुई। माइटोसिस हुई इसके अंदर क्या? सेकंड टाइम हुई है। तो सेकंड टाइम माइटोसिस हुई है बेटा इसके अंदर। अब सेकंड टाइम माइटोसिस हुई है तो कितने न्यूक्लियाई बने? 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। अब हमने देखा 1 2 3 4, तो ये बने 4 न्यूक्लियाई। ओके बेटा, अब इसमें थर्ड टाइम माइटोसिस होगी। ये हुई थर्ड टाइम माइटोसिस। माइटोसिस थर्ड टाइम, तो कितने न्यूक्लियाई बनेंगे बेटा? 8 न्यूक्लियाई। ये हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बने कितने? 8 न्यूक्लियाई बनी। ओके बेटा, 8 न्यूक्लियाई बने। अब बेटा जो भी है पोल होते हैं माइक्रोपाइल और चलाजल होते हैं। तो जिनमें से बेटा 4 न्यूक्लियाई मूव कर जाएगी, ये था माइक्रोपाइल पोल। माइक्रोपाइल। और ये होता है चलाजल। 2 पोल होते हैं, 2 एंड होते हैं। तो 4 न्यूक्लियाई कहां मूव कर गई? 1 2 3 4 माइक्रोपाइल एंड की तरफ। और 4 न्यूक्लियाई कहां मूव कर गई? 1 2 3 4 चलाजल एंड की तरफ। ओके बेटा, फिर हमने क्या देखा कि प्रत्येक पोल पे से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में मूव कर जाती है। कहां मूव की? सेंटर में। 1 2
सेंटर में मूव कर गई। इन न्यूक्लियाई को हम क्या कहेंगे, टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई। बाकी 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलैंड की तरफ, 1 2 3, और 3 न्यूक्लियाई कहां, चलाजेलैंड की तरफ, 1 2 3। ओके बेटा, अच्छा जी, आ रहा है बेटा यहां तक समझ में? अच्छा बेटा, इन्होंने अपने अपने सेल की फॉर्मेशन कर दी। जैसे 2 न्यूक्लियाई फ्यूज हुई, फ्यूज होने के बाद इन्होंने फॉर्मेशन कर दी सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके बेटा, अच्छा जी, हमने पढ़ा कि जो सेंटर की जो सेल है उसको तो हमने नाम दिया एग सेल, और जो साइड की जो सेल है बेटा इसको हमने क्या नाम दिया, साइनर्जिड सेल, साइनर्जिड सेल। ओके बेटा, और चलाजेलैंड की तरफ जो 3 सेल बनी इनको हमने नाम दिया एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और सेंटर में 2 न्यूक्लियाई थे, इन्होंने फ्यूज होकर के बना दी, क्या बना दी बेटा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और बेटा ये इनकी फॉर्मेशन, ये जो पूरी की पूरी सेल है बेटा इसको बोलेंगे सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। अब आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो इसके अंदर टोटल कितने न्यूक्लियाई बने, 8, सेल कितनी बनी, 7। इन 7 सेल में लार्ज सेल कौन सी है, तो लार्ज सेल है सेंट्रल सेल। ओके बेटा, सेंट्रल सेल ये लार्जेस्ट सेल है इसके अंदर। अच्छा बेटा, इस डायग्राम का क्या नाम है, एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो सेल। तो बेटा यहां पर हमने देखा सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर है, वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होते होते लास्ट में किसी फॉर्मेशन कर देते हैं, एम्ब्रियो सेल की फॉर्मेशन कर देते हैं। आएगी नहीं बेटा समझ में? इसी को कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल का नाम बताइए, जहां से स्टार्ट होता है फीमेल गैमेट, तो हम पढ़ेंगे फंक्शनल मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके बेटा, हमेशा एक बात याद रखना कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो या मेगास्पोरोजेनेसिस हो, उनमें हमेशा क्या टेक्स प्लेस करेगी, मियोसिस। और चाहे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो, उनमें क्या टेक्स प्लेस करती है, माइटोसिस। ओके बेटा, तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब जो हमारा टॉपिक है बेटा, क्योंकि इसके बाद का ही पढ़ेंगे हम, अब हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। ओके बेटा, मेल गैमेट की फॉर्मेशन हो गई, एग बन गए एम्ब्रियो सेक के अंदर, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन हो गई। अब यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो बेटा, सबसे पहले यहां पे टर्म आई डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। आपसे पूछते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन टर्म किस साइंटिस्ट ने दी, तो डबल फर्टिलाइजेशन टर्म दी थी एसजी नवाज़चीन। किसने दी थी बेटा, एसजी नवाज। मुसलमान क्या पढ़ते हैं, नवाज। छक्के चौके कौन लगा रहा है, सचिन, तो नवाज चीन है ना। हाँ बेटा, एसजी नवाज़चीन ने कौन सी टर्म दी थी बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके बेटा, अच्छा जी, डबल फर्टिलाइजेशन ऐसी प्रोसेस है, यूनिक करेक्टर है, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट में ही होता है। मतलब प्लांटिक किंगडम में प्लांट 4 टाइप के होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिनमें से डबल फर्टिलाइजेशन ओनली किसमें होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट में। किसमें टेक्स प्ले करता है, ओनली एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। ओके बेटा, वेरी गुड। अच्छा बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन में इज इक्वल टू सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। The sum of syngamy and triple fusion is called double fertilization.
इसमें हम पढ़ेंगे कि, या दूसरी तरीके से हम पढ़ सकते हैं, एक दो मेल गैमेट बने थे पोलन ट्यूब के अंदर, एक मेल गैमेट तो जाकर के किससे फ्यूज हुआ, एग सेल से, उसे तो बोलते हैं सिंगेमी। और अनोदर मेल गैमेट है वो किससे जाके फ्यूज हुआ, टू पोलर न्यूक्लियाई से, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। ओके बेटा, तो सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन के सम को क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। देखो बेटा, ये हमने देखा, ये था एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। ओके बेटा, ये हमने देखा पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन से ये आई थी पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब के अंदर फॉर्मेशन हुई टू मेल गैमेट की, वन, ये सेकंड, ये है टू मेल गैमेट, टू मेल गैमेट्स। इज दैट क्लियर बेटा? अब वन मेल और इधर सेंटर में है एक एग सेल, जो हमें जरूरी है वो चीज हम यहाँ पे लेते हैं। एग सेल की यहाँ पे आवश्यकता थी, हमने ले ली। यहाँ पे टू पोलर न्यूक्लियाई की आवश्यकता थी, हमने लिया यहाँ पे। तो वन मेल गैमेट जाकर के तो किससे फ्यूज हुआ, एग सेल से, ये है एग सेल। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सिंगेमी, सिंगेमी। और अनोदर मेल गैमेट है, ये जाकर के किससे फ्यूज हुआ, टू पोलर न्यूक्लियाई से, ये है टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। इसको ट्रिपल नाम क्यों दिया, क्योंकि बेटा दो न्यूक्लियस तो पहले से ही थे, तीसरा न्यूक्लियस किसका आया, मेल गैमेट का आया। तो कितने न्यूक्लियस बने, 3 बने, ट्रिपल। आया कि नहीं बेटा समझ में? ओके, मतलब हमने देखा इसका जो प्रोडक्ट रिएक्शन आ रही है, हमने देखा ये एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 1 2 3 क्या बने, 3N। और यहाँ सेंटर में 2 न्यूक्लियस बने, एक तो एग सेल का और दूसरा मेल गैमेट की फ्यूज हो गई 2N। तो बेटा 2N को तो हम क्या कहेंगे, 2N को हम कहेंगे जाइगोट, जाइगोट। और 3N को हम क्या कहेंगे बेटा, पैन, पैन। अब पैन की फुल फॉर्म पूछते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब बेटा पैन आगे जाकर के डिवाइड होएगा, ये फॉर्मेशन करेगा एंडोस्पर्म की, एंडोस्पर्म। ओके, और जाइगोट है, जाइगोट आके डिवाइड होकर के रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन होंगे, और ये फॉर्मेशन करेगा किसकी, ये फॉर्मेशन करेगा एम्ब्रियो की। मतलब पूरा चैप्टर सीक्वेंस पे डिपेंड है। अगर सीक्वेंस याद है तो चैप्टर आपकी मुट्ठी में बेटा। ओके, हाँ, तो सीक्वेंस को याद करो। मैं फर्स्ट लेक्चर से बार बार मैं ये बोल रहा हूं बेटा, सीक्वेंस को मत छोड़ो, सीक्वेंस को पकड़ना है हमें। अब यहां पर बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने न्यूक्लियाई या कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, बताओ बेटा कितने, 5 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, 5। सर कैसे, देखो बेटा, एक न्यूक्लियस, एक ये, 2 मेल गैमेट वाले 2 न्यूक्लियस तो ये बेटा, और थर्ड न्यूक्लियस एग सेल वाला, और 2 न्यूक्लियस सेंटर में है, हो गए ना टोटल। तो डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं। ये बेटा डबल फर्टिलाइजेशन है। फिर आगे जो भी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, इनका हमारा अलग से टॉपिक है, डिटेल से डायग्रामेटिकली, वहां पर हम इनको पढ़ेंगे। पर एक चीज पूछते हैं आपसे कि पहले किसकी फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो की या एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि पहले फॉर्मेशन होती है एंडोस्पर्म की, क्योंकि जाइगोट जो है, जाइगोट को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, और जाइगोट किसको खाएगा, ईट करेगा एंडोस्पर्म को, और इसको खाता जाएगा, कंज्यूम करता जाएगा, और किसकी फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। तो क्या बनता है बेटा, पहले एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है, बाद में एम्ब्रियो की।
आपसे पूछ ले एंडोस्पर्म कहते किसे हैं, एक लाइन में डेफिनेशन बताइए। तो एंडोस्पर्म मतलब इस तरीके की 3n कई सेल बन जाती है, ट्रिप्लोइड सेल बन जाती है, यानी कि ट्रिप्लोइड टिश्यू। कहां बनते हैं ये, एंडोसैक के अंदर बनते हैं। ओके बेटा, और इनका काम क्या है, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, किसको, डेवलपिंग जाइगोट या एम्ब्रियो को, ठीक है नहीं। तो हम बताएंगे एंडोस्पर्म में इट इज द ट्रिप्लोइड टिश्यू विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके बेटा, ये कहते हैं एंडोस्पर्म। आगे जाकर के एंडोस्पर्म की टाइप पढ़ेंगे, डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे हम इसको। ओके बेटा, इसके बेस पे हम पढ़ेंगे कि एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल बताओ। ओके बेटा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम पोलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। यहां तक समझ में आया? ओके बेटा, बेटा देखो मन लगा करके पढ़ते रहो, रट्टा मत मारो, और जो है मतलब पूरा ध्यान अपने फोकस पे लगाओ बेटा। जो भी आप पढ़ रहे हो अटेंटिंग होकर के पढ़ो बेटा। ओके, टाइम का सदुपयोग करो। ओके बेटा, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बेस्ट ऑफ